अब जरा देखिए कैसे डॉग स्क्वाड अपनी एथलेटिक स्किल दिखाने वाले। अपना एक ऑपरेशनल महत्व है जिसकी व्याख्या हम समय समय पर करते रहते हैं। और अब देखिए अपने ट्रेनर का इस्तेमाल करते हुए 20 फीट ऊंचे से इस बॉल को उठा लिया गया है और यहाँ ये अपने ट्रेनर को बॉल वापस की है और आगे बढ़ चला है। आगे हर किसी का अपना एक टारगेट है, ट्रेनिंग है और उसी हिसाब से इनकी किया गया। अब आप कॉम्बिनेशन जंप में देखिए, गति देखिएगा जरा, एनर्जी देखिए, कितनी गति के साथ दौड़ते हुए शानदार जंप और छलांग लगाते हुए। अपना ट्रैक पता है, अपना रास्ता पता है, ड्रिल से वाकिफ है। और कुत्ते की फुर्ती देखिए आप, कितने तरीके से अपने हैंडलर के पास पहुंचे हैं। उन्हें पता है कि मुझे ये टास्क करना है। स्पेसिफाइड ट्रेनिंग, स्पेसिफाइड टास्क आपको दिखा देगा। और अब आप देखिए ये इंडियन ब्रीड है और इंडियन ब्रीड की ऊंचाई देखिए कितनी तरीके से ऊंचे 22 फीट ऊंची छलांग लगाने में कामयाब है। यानी कोई दीवार, कोई सरहद, कोई फांद इनके लिए रोक नहीं है और सीधे 22 फीट ऊंची छलांग। और अब जरा एक और कैनाइन दस्ते के जवान की यहाँ फुर्ती देखिए, किस तरीके से ट्रेंड है, हर किसी को अपनी स्किल पता है, वही फॉलो करते हुए। इससे पता चलता है कि ट्रेनिंग कितनी खास है। और एक और आपको इंडियन कैनाइन आपको दिखाई दे रहा है। भारतीय ब्रीड है ये, जिसको हम शिकारी कुत्ते कहा जाता है, लेकिन ये ट्रेंड कुत्ते हैं। अब देखिए किस तरीके से आपको देख पाएंगे कि यहाँ आप कुत्ते को रस्सी पर चलते हुए देख पाएंगे। रस्सी पर चलना, ये कला महत्वपूर्ण क्यों है? अगर डॉग स्क्वाड किसी ऐसे इलाके में है जहां इलेक्ट्रिक फेंसिंग है, जहां विस्फोटक रखे हैं, तो वहां डॉग को बहुत ही डिसिप्लिन्ड होना होता है। क्या कर सकता है क्या नहीं, अपने ट्रेनर की कमर पर हाथ रखते हुए आगे। तो इस तरीके से अपनी भूमिका निभाने के बाद इंडियन कैनाइन की स्किन या कहीं बाल आपने इस तरीके से चमकते हुए नहीं देखे होंगे, लेकिन ये बीएसएफ की डॉग केयर का है। वहां देखिए जरा, वहां पर डॉग कैनाइन दस्ते के मेंबर ने और सीधे हमला कर दिया और वहां किसी के पास बचकर निकलने का कोई मौका नहीं था। दुश्मन पर हमला करने की ताकत भी है, एक्सप्लोजिव को ढूंढने की ताकत भी है, कूदने की ताकत भी है। और अब आपको यहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन में भाग लेते हैं, इसी का ये प्रदर्शन, ये प्रशिक्षित राष्ट्रीय केंद्र। जी हाँ, आप देखिए इसका नाम है डेयरडेविल स्लिंग, नाम है गब्बर। और ये तीव्रता के साथ, डॉग का नाम है गब्बर और गब्बर बेहद जोश में है। इनको अपने प्रदर्शन के बिना अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रदर्शन में। जी हाँ, और अब बेहद एग्रेसिव अंदाज में देखिए जरा, बीएसएफ K9 स्क्वाड, कैनाइन के तौर पर, और इस पोस्टर को इन्होंने खोला है जय हिंद। तो ये कैनाइन स्क्वाड का प्रदर्शन था। अब देखिए जरा बीएसएफ के जवानों की फुर्ती भी कि किस तरीके से इस पूरे डिस्प्ले को यहाँ कुछ ही मिनटों में डिसमेंटल करके हटा दिया जाएगा। यही डिसिप्लिन होता है फोर्सेस का कि 1 मिनट में माहौल बनाना है और 1 मिनट में माहौल पलट देना है। ये हमने देखा कैसे 24 मिनट में हिंदुस्तान ने माहौल पलटा, कैसे 24 मिनट में पहलगाम का बदला लिया। आतंकी 9 ठिकानों को 24 मिनट में नेस्ते नाबूद कर दिया, और जहां सब कुछ आतंकियों के ठिकानों को 24 मिनट में पैक करके इस तरीके से जनाजा निकलवा दिया था,
वो यहाँ आप देख सकते हैं। ये सांकेतिक है, लेकिन कुछ इसी गति से आपने आतंकी गायब होते देखे थे जब भारत की तरफ से जवाबी हमला किया गया 6 और 7 की दरमियानी रात को। ये भारत की सीमाओं पर भारत की सेनाओं का, भारत की सीमाओं के पार भारत की सेनाओं का पराक्रम था जो पूरी दुनिया ने देखा और पूरी दुनिया अभिभूत हो गई। और ये यहाँ पर पहली बार कैनाइन दस्ते की इतनी डिटेल्ड ब्रीफिंग हुई है। अब की बार अलग अलग बीएसएफ के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जिम्नास्ट, और अब आपको बीएसएफ के जिम्नास्ट दिखाई देंगे। बीएसएफ न सिर्फ हथियार चलाना जानती है बल्कि खेलों में भी हिस्सा लेती है, और न सिर्फ हिस्सा लेती है बल्कि वो भारत का नाम रोशन करती है। अब आपको आपके स्क्रीन पर दिखाई देंगे भारत के बीएसएफ के, देखिए किस तरह ये अपने शरीर को संतुलन और नियंत्रण के अद्भुत मेल से साधने जा रहे हैं। तो देखिए हरकत में कला और कौशल की नई अब जिम्नास्ट आपको दिखाई देंगे। जिम्नास्टिक्स सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि मानसिक एकाग्रता, शारीरिक दृढ़ता और बीएसएफ के जवान अब अपनी शारीरिक क्षमताओं का प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे। तब सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि एक प्रेरणा। और अगर आप पाकिस्तान की तरफ देखेंगे तो सोचिए, इतनी गर्मी में हिंदुस्तान के जीत का जश्न देखने के लिए इतनी बड़ी संख्या में पाकिस्तान के लोग आए हैं। वो भी हतप्रभ है भारत की ताकत को देखकर, भारत की क्षमता को देखकर। और अब यहाँ जीरो लाइन पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। हर कोई इधर देखना चाहता है, हर कोई देखना चाहता है पाकिस्तान की तरफ से भारत की उस एकता को, उस विविधता को, उस सांस्कृतिक संपन्नता को जो पाकिस्तान की एक रूपता पर भारी पड़ती है। वहाँ और यहाँ जो फर्क है वो यही है, भारत विविधताओं का देश है।